जब चैत्र मास होता है, आश्विन मास होता है, तब सब लोग भगवती की उपासना करते, माँ जगदम्बा की आराधना करते, चंडी पाठ का पाठ करवाते, देवी भागवत का पठन करवाते, ओम ऐं ब्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जप करते। तो आज एक विशेष कथा है कि एम उच्चारण करने से क्या फल मिलता है। यह कथा देवी भागवत के अंदर तीसरे स्कंद में 10वें और 11वें अध्याय के अंदर है। एक बार ब्रह्म सत्र लगा, नैमिषारण्य के अंदर सब साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी योगी विराजमान थे। जीवन और मुक्ति की इच्छा रखने वाले सभी ऋषि विराजमान थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी वहां विराजमान थे। तब जमदग्नि ऋषि ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश यम इंद्र कुबेर गणेश कार्तिक जी वायु नवग्रह, इनमें से किसकी उपासना करना श्रेष्ठ माना गया है। तब जमदग्नि ऋषि का प्रश्न का उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र लोमस जी खड़े हुए। उन्होंने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। आपने जो प्रश्न किया बहुत श्रेष्ठ किया, लेकिन माँ भगवती की आराधना करना, माँ जगदम्बा की आराधना करना, महाशक्ति की आराधना करना श्रेष्ठ माना गया। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं कि एम उच्चारण करने से क्या फल मिलता है। हम बोलते हैं ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, तो पूरा मंत्र वो, लेकिन एम ये वह सारस्वत बीज मंत्र कहा जाता है। उनकी उपासना करने से, सिर्फ अनजाने में भी आप एम बोल दोगे तो भगवती की कृपा आपके ऊपर कितनी होगी, वह देवी भागवत की कथा सुनाता हूं। एक बार देवदत्त नाम का ब्राह्मण था। उनके वहां कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर एक कुंड बनाया, सभी ऋषियों को बुलाया। उनमें से पवित्र और श्रेष्ठ ऋषि पधारे, बृहस्पति पधारे, गोमिल पधारे, याज्ञवल्क्य जी पधारे, सुहोत्र पधारे। उनमें से गोमिल ऋषि ब्रह्मर्षि उद्गाता थे, सामवेद के गान करने वाले। जब यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो मंत्र के स्वर में गोमिल ऋषि से कुछ गलती हो गई। इसके कारण देवदत्त क्रोधित हो गया और कहने लगा, आपके स्वर के उच्चारण के अंदर, मंत्र के उच्चारण के अंदर स्वर में गलती है, तो मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा। मैं कुछ कामना के लिए यज्ञ करता हूं और कामना का नियम होता है, कोई मंत्र में क्षति होती है, स्वर में क्षति होती है, उनका फल नहीं मिलता। तब गोमिल ऋषि कहने लगे, उनमें मेरी क्या गलती है। उन्होंने श्राप दिया कि आपके वहां पुत्र होगा, वह शब्द शून्य होगा और मंद बुद्धि का होगा। इसके बाद देवदत्त को विचार आया कि मैंने जिनको आचार्य बनाया उसकी गलती कभी निकालनी नहीं चाहिए। मुझसे गलती होगी, क्षमा प्रार्थना कि आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब उदार हृदय वाले गोमिल ऋषि प्रसन्न हुए, कहने लगे, तुम्हारा पुत्र शब्द शून्य होगा, लेकिन आगे जाकर बहुत ज्ञानी बनेगा। इसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई और सब ऋषि चले गए। यहां पुत्र का जन्म होना था। मां के गर्भ के अंदर देवदत्त की पत्नी का नाम था रोहिणी। उसके उदर के अंदर शिशु रहा, गर्भ रहा। समय बीतने के बाद उसका जन्म हुआ तो उसका नामकरण संस्कार करवाया। उसका नाम रखा उतथ्य। अब धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ने लगी। 8 साल का हुआ तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उसके बाद 12 साल के अंदर उसको अध्ययन करने के लिए भेजा, लेकिन उनको संध्या उपासना करना भी नहीं आता था। गुरु के आश्रम में गया, लेकिन जैसे मूर्ख की भांति बैठा रहता था। तो वो सब उसकी निंदा करने लगे। ब्रह्म बालक हो तो भगवान की आराधना के लिए उसको तपश्चर्या करनी चाहिए, लेकिन यहाँ उतथ्य को न तो शब्द का ज्ञान था और मूर्ख के भांति बैठा रहता था। तो पूरे नगर जन उसकी निंदा करने लगे। उनके माता पिता भी उनकी निंदा करने लगे। तब उनको ज्ञान हुआ, वह छोड़कर वहां से चला गया। गंगा के तट पर एक कुटिया बनाई और तप आराधन करने लगा। 12 साल उन्होंने तप किया, सत्य का आचरण किया।
तो उसके कारण लोग उसको सत्यव्रत कहने लगे। अब सत्य का आचरण करता था। एक घटना एक दिन ऐसी बनी कि एक निषाद राज एक सुअर को मारने के लिए जा रहा था, तीर चलाया, सुअर को लगा, सुअर में से रक्त बहने लगा। तो वह दृश्य उतथ्य ने देखा तो मन में से ऐसा हृदय में ग्लानि हुई और एम शब्द का उच्चारण हो गया। मैं आपको बताता हूं कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मंत्र में एम वह सारस्वत बीज मंत्र है। अनजाने में उसका उच्चारण हो जाए तो कितना फल प्राप्त होगा। तो अनजाने में देखा ऐसा दृश्य तो एम शब्द का उच्चारण हो गया, तो उसके कारण उसको सब ज्ञान प्राप्त हो गया, धर्म का, वेद का, पुराण का, उपनिषद का। तो यह मंत्र उपासना करनी कितनी श्रेष्ठ माना गया। अनजाने में अगर यह मंत्र का उच्चारण हो जाए तो इतना फल मिलता है। तो जानकर, भगवान में आस्था रखकर, श्रद्धा रखकर अगर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मंत्र का जप करेंगे तो कितना फल मिलेगा। तो यहाँ उन्होंने जप किया, एम मंत्र उच्चारण हो गया, ज्ञानी हो गया। उसके बाद वह निषाद राज ने पूछा कि यहां से कोई सुअर गुजरा है, मैंने जिसको मारा। तो अब सत्यव्रत धारण करता था, असत्य का आचरण भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बताया कि मेरी आंखें बोल नहीं सकती और वाणी देख नहीं सकती। तो निषाद राज समझ गए कि यह मुझे बताएगा नहीं, यह ज्ञान का प्रभाव है। सिर्फ एम उच्चारण करने से इतना ब्रह्म ज्ञान हो गया और ज्ञानी हो गया। तो वह भगवती की कृपा से आप भी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, भक्ति के साथ अगर ऐसे मंत्र का उच्चारण करेंगे तो भगवती की कृपा आपके ऊपर भी रहेगी।